So the question is, a football player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning. तो बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है ना। क्वेश्चन क्या किस प्रकार से सॉल्व होगा भैया, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ किधर होता है। तो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक प्लेयर जो है उसकी स्पीड हम मान के चलते हैं वी है ना, वी स्पीड है उसकी। शुरुआत में वो कहाँ जा रहा था, साउथवर्ड में, यानी उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, साउथवर्ड। मतलब भाई इसको मैं चाहूँ तो आई कैप मान लूँ, इसको माइनस आई कैप बोलूँगा, इसको अगर मैं जे कैप बोलूँगा तो इसको मैं माइनस जे कैप बोलूँगा। सिंपल सी बात है। तो शुरुआत में वो वी स्पीड से साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, यानी इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, माइनस वी जे कैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। उसके बाद सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, यानी फिर कहाँ चला गया वो, ईस्ट में। तो ईस्ट में किधर, प्लस आई कैप में, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, स्पीड तो वही रही मगर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी आई कैप। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि आपसे फोर्स के बारे में जानकारी ली गई। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, और ए को चाहूँ तो मैं v माइनस यू डिवाइड बाई टी लिख सकता हूँ, और ये वेक्टर फॉर्म में होता है। सिंपल सी बात है। तो मास हम मान लेते हैं m ही है, टाइम मान के चलते हैं t ही लगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, वी आई कैप, माइनस इनिशियल स्पीड क्या थी, माइनस वी जे कैप। तो ये हो जाएगा प्लस वी जे कैप। बात समझ में आई नहीं? यहाँ से v कॉमन ले लो तो एम वी डिवाइड बाई टी आई कैप प्लस जे कैप, यानी फोर्स का डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, आई कैप प्लस जे कैप। अब आई कैप किधर होता है, ईस्ट में, और जे कैप किधर होता है, नॉर्थ में। तो फोर्स किधर लगेगा, इन दोनों के बीच के डायरेक्शन में। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी की डायरेक्शन में लगेगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है।